गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आचरण की सभ्यता का पाठ जो बचा हुआ है उसका शेष अंश पढ़ाऊंगी। और मैं इसके पहले भी आपको पाठ्यक्रम बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ बच्चे लगता है ध्यान नहीं देते हैं या आप ध्यान से सुनते नहीं हैं, मोबाइल में देखते नहीं हैं। आज फिर मैं बता रही हूँ, इसके बाद आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके बाद नहीं बताऊँगी। आपको हाफ ईयरली परीक्षा में जो आपकी कथा भारती से दो कहानी है, एक बलिदान, दूसरी आकाश देव, इस दो कहानी को पढ़ना है जो आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है। और नाटक से एकमात्र सूत पुत्र नाटक के बारे में पढ़ना है, जिसमें चारों खंड मैं आपको लिखा चुकी हूँ, उसकी कथा वस्तु भी बता चुकी हूँ, लिख के भी दी हूँ। और उसके साथ साथ कर्ण का चरित्र चित्रण उस पर भी प्रकाश डाला गया है, लिख के भी आपके पास भेजा गया है। ये दो किताबें आपकी खत्म हो गई। तीसरी किताब जो आपके गद्य, काव्य और संस्कृत खंड बसते हैं, तो संस्कृत खंड से आपको सदाचारोपदेश और प्रयागम दो पाठ ही पढ़ाए गए हैं, दो पाठ से ही आएगा। और शेष दो पाठ आपको एनुअल परीक्षा में पढ़ना है, वार्षिक में। काव्य खंड से भी आपके पाठ्यक्रम में केवल 4 जो साहित्यिक विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए केवल कबीर, सूर, तुलसी और भूषण, ये 4 पाठ पढ़ने हैं एनुअल तक, जिसमें आपको हाफ ईयरली के लिए कबीर और सूर को मैं पढ़ा चुकी हूँ। तुलसीदास के भी जीवन परिचय पे प्रकाश डाला गया है और उनके भरत महिमा के बारे में भी वो पाठ मैं पढ़ा दी हूँ। उसके आगे का जो बचा हुआ शेष अंश है वो आपको वार्षिक परीक्षा में पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है गद्य खंड, जिस गद्य खंड में भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है, उसमें भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय पे प्रकाश भी डाला गया है। और उस पाठ को उसमें महत्वपूर्ण सूक्तियों के बारे में, गद्यांश के बारे में पढ़ाया भी गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी आपको लिख के भेजे भी गए हैं। उसके बाद दूसरा पाठ है आपका महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जो श्रेष्ठ द्विवेदी युगीन लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। उनके जीवन परिचय में भी हमने प्रकाश डाला है। और जो उनका पाठ है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, उससे कुछ गद्यांश आपको 1-2 मैं लिख के भी प्रश्नोत्तर कैसे पूछे जाएंगे मैं भेजी हूँ, बाकी गद्यांश मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको तीसरा पाठ है सरदार पूर्ण सिंह, जिनका निबंध आपको पढ़ना है आचरण की सभ्यता। इस आचरण की सभ्यता इस पाठ में लेखक ने किस बिंदु पर प्रकाश डाला है, ये मैं काफ़ी चीज़ पहले ही बता चुकी थी आपको, लेकिन कुछ परेशानी के कारण, मोबाइल में कुछ परेशानी थी, वो शायद पूरा नहीं जा पाया, क्योंकि जीवन परिचय पे मैं पूरा प्रकाश डाली थी। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे थे, कुछ मोबाइल में परेशानी थी जो पूरे आपके पास, जिसका वीडियो नहीं जा पाया। तो फिर से आज मैं एक बार उनके जीवन परिचय पे प्रकाश डाल देती हूँ। मैं एक बार फिर से संक्षेप में उनके जीवन परिचय पे प्रकाश डाल देती हूँ, क्योंकि मैं बताई थी लेकिन कुछ परेशानी के कारण शायद आपके पास वो मैटर नहीं पहुँच पाया था। तो सबसे पहले आप ये जानिए, सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकारों में गिने जाते हैं, जिनका जन्म सन 1881 ईस्वी में रावलपिंडी जिले में हुआ था। और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो रावलपिंडी में ही की थी और इंटरमीडिएट इन्होंने लाहौर से उत्तीर्ण किया। आगे की पढ़ाई के लिए ये जापान चले गए थे, जहाँ इंपीरियल यूनिवर्सिटी से इन्होंने रसायन शास्त्र में अध्ययन किया। वहाँ अध्ययन करने के पश्चात जब वो वहाँ गए जापान, तो वहीं स्वामी रामतीर्थ से इनकी मुलाकात हो गई। जब ये स्वामी रामतीर्थ जी से मिले, उनसे मिलने के बाद इनके विचारों में काफ़ी परिवर्तन आया और ये सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसके बाद ये वहीं फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक का कार्य करने लगे। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में कृषि कार्य भी किया था। इस प्रकार सन 1931 ईस्वी में ये स्वर्गलोक सुधार गए। इनका साहित्यिक परिचय था अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधों के जन्मदाता और उत्कृष्ट गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं।
पूर्ण जी विराट हृदय के साहित्यकार थे। इनके हृदय में भारतीयता की विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई है। इसीलिए भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक इनकी रचनाओं में जगह जगह देखने को मिलते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह ने प्रायः सामाजिक और आचरण संबंधी विषयों पर ही निबंध लिखे हैं। इनके लेखन में जहाँ विचारशीलता है वहीं भावुकता के तत्व भी विद्यमान है। विचारशीलता के साथ भावुकता ने मिलकर इनके लेखन को और भी आकर्षक और प्रभावपूर्ण बना दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने ये जीवन काल में मात्र 6 निबंध लिखे और 6 निबंध लिख करके ही हिंदी में द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकारों में, श्रेष्ठ लेखकों में ये गिने जाने लगे। इसका कारण इनका भाषा सौष्ठव था। इनका भाषा इतना प्रबल था, इनकी लेखन शैली इतनी प्रभावपूर्ण थी कि अपनी प्रभावपूर्ण लेखन शैली के बदौलत ही मात्र 6 निबंध लिख करके ही द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकारों में ये गिने जाने लगे। इस प्रकार इनके 6 निबंध हैं: आचरण की सभ्यता, पवित्रता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वांटेड मैन, सच्ची वीरता, जिसमें आपको आचरण की सभ्यता पाठ पढ़ना है। मैंने संक्षेप में आचरण की सभ्यता के बारे में भी बताया था। लेखक ने इस पाठ में किस बिंदु पे प्रकाश डाला है, तो सबसे पहले ये जानिए कि भावपूर्ण शैली में लिखा गया निबंध है। इसमें लेखक ने आचरण के विविध पक्षों का उल्लेख किया है और उन्होंने आचरण के विविध पक्षों का उल्लेख करते हुए मानव जीवन में उसके महत्व की भी चर्चा की है कि श्रेष्ठ आचरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। लेखक के अनुसार सदाचार अपूर्व वस्तु है। जिस व्यक्ति के पास आचरण का भंडार मिल जाता है उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु अपर्याप्त नहीं रह जाती। अर्थात सदाचरण सभी विधाओं, कलाओं, साहित्य, राजस्व से भी श्रेष्ठ वस्तु है। लेखक के अनुसार सदाचरण की भाषा हमेशा मौन होती है। यह मन के विभिन्न क्रियाकलापों से स्वयं ही प्रकट हो जाती है। इसे वाणी से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, एक सुक्ति है आपके सामने कि आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन होती है। जो आपके सामने यहाँ लिखा गया है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। अब यहाँ लेखक ने प्रेम की भाषा को शब्द रहित क्यों कहा? देखिए, यहाँ लेखक के आगे भी देखिए कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सिर्फ 2 लाइन ध्यान दीजिए यहाँ कि जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। अब यहाँ लेखक कहना क्या चाहता है? यहाँ देखिए, प्रेम को शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं किया जा सकता। अगर हम ये कहें कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या मेरे इस प्रेम भाव को वाणी की आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता कि अपने इस प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए मुझे वाणी या शब्दों की आवश्यकता है। यदि मेरे मन में किसी के प्रति दया है, ममता है, करुणा है, प्रेम है, तो वो मेरे चेहरे के हाव भाव से, मेरे क्रियाकलाप से ही प्रकट होने लगता है। जैसा मानव को तो छोड़िए, मानव जाति तो दूर की चीज़ है, जानवर को भी आप देखेंगे, अगर आप प्रेम से उनके पास खड़ी हैं तो वो भी आपके प्रेम के भाव को समझ करके आपके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। कुत्ते को प्यार से देखें तो आपके पैर को चाटने लगता है। तो चाहे मनुष्य हो, चाहे बच्चा हो, छोटा बच्चा जो बोल नहीं पाता है, लेकिन आप प्रेम से सिर्फ अपने हाव भाव उसके सामने प्रकट करिए, वो बच्चा खिलखिलाने लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेम की भाषा को, प्रेम को प्रकट करने के लिए न वाणी की आवश्यकता है, न शब्दों की आवश्यकता है, क्योंकि ये शब्दों से परे की चीज़ है। ये प्रेम के भाव हमारे नेत्र, हमारे कपोल, हमारे मस्तक, हमारे नथुने अपने आप प्रकट कर देते हैं। जब यह आदमी क्रोध में होता है तो नथुने फड़फड़ाने लगते हैं, माथे पे सिलवटे पड़ जाते हैं, गाल लाल हो जाते हैं, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। लेकिन यदि हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम है तो
हमारे होठ पे मुस्कुराहट होती है, आंखों से प्रेम झलकता है, माथे पे चमक दिखाई देती है। इस तरह से लेखक ने कहा है कि प्रेम को मानव के व्यवहार और उसकी चेष्टाओं से ही प्रकट किया जा सकता है। हमारे ललाट की रेखाएं, हमारे नेत्र, हमारे कपोल अपनी भिन्न भिन्न मुद्राओं से हमारे मन और हृदय के भाव को व्यक्त कर देते हैं। अर्थात जीवन का जो सार तत्व है वो शब्दों की सीमा से परे है। यहाँ लेखक कहना ये चाहता है कि जीवन का जो सार तत्व है वो शब्दों की सीमा से परे है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आगे क्या लेखक ने कहा है कि सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल, स्थित, संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न पुराण से, न धर्म चर्चा से, केवल सत्संग से। अब यहाँ देखिए लेखक कहता है कि मानव का सदाचार न तो लंबे लंबे व्याख्यानों से प्रकट होगा, न धार्मिक ग्रंथों से, न धार्मिक क्रियाकलापों से। अब यहाँ देखिए प्रेम पूर्ण सदाचार धर्म चर्चा अथवा सत्संग के माध्यम से भी नहीं मिलता है। सदाचार को प्राप्त करने के लिए मानव को जीवन रूपी गहन वन में प्रवेश करना पड़ता है। जो व्यक्ति जीवन के अरण्य में, जंगल में प्रवेश कर लेता है, उसके हृदय में निश्चल प्रकृति और मानव जीवन के शब्द रहित व्याख्यान के माध्यम से सदाचार धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ने लगता है। यह प्रभाव धीरे धीरे इतना प्रभावशाली हो जाता है, जैसे इसमें लिखा है ना कि देखिए मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार की छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो लेखक कहता है कि इसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, जैसे स्वर्णकार सुनार अपनी हथौड़े की धीमी धीमी चोट से एक सुंदर आभूषण का निर्माण करता है, वैसे ही धीरे धीरे एक सुंदर आचरण का हमारे निर्माण होता है। अब इसमें देखिए लेखक अगर एक प्रश्न ये बन सकता है कि प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे हृदय के भावों को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर इसी गद्यांश में ही हमें ढूंढना है। देखिए कि प्रेम को शब्दों के माध्यम से तो हम प्रकट नहीं कर सकते। प्रेम तो मानव के व्यवहार और उसकी चेष्टाओं से ही प्रकट होते हैं। हमारे ललाट की रेखाएं, हमारे नथुने, हमारे कपोल भिन्न भिन्न मुद्राओं से हमारे हृदय के प्रेम पूर्ण भाव को अपने आप ही प्रकट कर देते हैं। एक प्रश्न देखिए कि शब्द रहित व्याख्यान के माध्यम से सदाचार के धीरे धीरे होने वाले प्रभाव की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ देखिए शब्द रहित व्याख्यान के माध्यम से सदाचार के धीरे धीरे होने वाले प्रभाव की तुलना लेखक ने स्वर्णकार से की है। स्वर्णकार के हथौड़े के माध्यम से निर्मित किए गए आभूषणों से की है, क्योंकि जब स्वर्णकार सोने का आभूषण बनाता है तो बड़े ही धीमी गति से उस पर प्रहार करता है, उसको एक सुंदर रूप देने के लिए। वैसे ही हमारे मन और हृदय पे बहुत धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ता है। इसको निर्मित करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है। अगला गद्यांश देखिए, इसके नीचे का ही है कि बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस तरह तो अति सुंदर, अति ऊंचा, अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत के एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो डुबो कर और उनको अपने विचित्र हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए। अब देखिए इसमें लेखक क्या कहता है, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि आचरण भी हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि लेखक ने आचरण को ऊंचे कलश वाला मंदिर क्यों कहा। यह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। यहाँ आचरण को लेखक कहता है कि ये आम का पेड़ नहीं कि मदारी जब चाहे जादू के खेल से हथेली पे उगा दे फिर हटा दे। अब देखिए लेखक क्या कहता है कि जिस प्रकार हिमालय सिर पर बर्फ रूपी साफा बांधकर अपने महिमामय स्वरूप को की घोषणा करता है, जिस प्रकार उसकी ऊंची चोटी पवित्र कलश का रूप धारण कर मंदिर अथवा दिव्यता का उद्घोष करती है, उसी प्रकार आचरण की महिमा में जो हमारा आचरण होता है वो भी काफी महिमामय और दिव्य होता है। तो जिस प्रकार हिमालय के ऊंचे कलश का निर्माण एक दिन में तो होता नहीं है, उसी प्रकार श्रेष्ठ आचरण की लंबी जो श्रेष्ठ आचरण है
वो भी हमें एक दिन में प्राप्त नहीं होता। इसको प्राप्त करने के लिए भी हमें लंबे साधना की आवश्यकता होती है। यानी जो सुंदर हिमालय बर्फ से ढका हुआ हमें देखने को मिलता है वो एक दिन में नहीं तैयार है। सदियों से उड़ते हुए धूल के कण और जो भी चीज़ें उस पर इकट्ठी होती हैं उस प्रकार से वो पवित्र कलश का रूप धारण करके अपनी दिव्यता का उद्घोष करता है। ठीक उसी प्रकार से हिमालय की भांति ही हमारा आचरण भी लंबी साधना के बाद ही हमें प्राप्त होता है। तो श्रेष्ठ आचरण का निर्माण किसी मदारी या जादूगर द्वारा निर्मित दर्शकों को धोखा देकर क्षण भर में उगाए गए आम के पेड़ की भांति नहीं है। इसके निर्माण में शताब्दियों का समय लगा है। इसका निर्माण धीरे धीरे स्वाभाविक ढंग से होता है। तो निरंतर प्रयास करते हुए प्रकृति ने धरती का निर्माण किया। सूर्य भी अपनी आभा और तीव्र प्रकाश से चमकने लगा। नक्षत्रों के समूह ने आकाश मंडल में अपनी गति से दौड़ना शुरू किया। किंतु प्रकृति की उत्पत्ति के इतने विस्तृत कालखंड के व्यतीत हो जाने के बाद भी आज ऐसे पूर्ण सदाचार के दर्शन हमें सुलभ नहीं हो पाते, जो प्रत्येक देश काल और परिस्थिति में समाज के लिए कल्याणकारी हो। अल्प मात्रा में कभी कभी किसी महापुरुष के दर्शन हमें अवश्य देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उत्तम आचरण के प्राणी हमें हर जगह देखने को नहीं मिलते। अब इसमें एक प्रश्न देखिए कि आचरण महिमामय और दिव्य किस प्रकार होता है। तो जिस प्रकार हिमालय अपने सिर पर बर्फ रूपी साफा बांधकर अपनी दिव्यता और पवित्रता को प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार आचरण भी महिमामय और दिव्य होता है। अच्छा, एक प्रश्न है इसमें कि श्रेष्ठ आचरण का निर्माण कितने समय में हो सकता है। तो जिस प्रकार हिमालय, इस गद्यांश के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार हिमालय और ऊंचे मंदिर का निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता, उसी प्रकार श्रेष्ठ आचरण भी लंबी साधना के पश्चात ही प्राप्त होता है। यानी जैसे एक ऊंचे हिमालय का निर्माण तो एक दिन में होगा नहीं, उसी तरह से उत्तम आचरण का निर्माण भी करने के लिए हमें काफ़ी लंबा साधना करना पड़ता है। काफ़ी लंबे साधना के पश्चात ही हमें श्रेष्ठ आचरण की प्राप्ति हो पाती है। तो बच्चों, आज ये 2 पैराग्राफ ही आपको मैं पढ़ाई हूँ। इसके आगे आपको मैं दूसरी दिन पढ़ाऊँगी। और मैं 10th के बच्चों का जो अलंकार दोहराव करा रही थी वो आपकी क्लास में भी मैं भेज दी थी, क्योंकि वो 10th के सिलेबस का ही है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, जो आपको ही पढ़ना है। तो उसकी वीडियो भी मैं आपके पास भेजी थी, जो आप देख सकती हैं, वो आपके लिए भी है। थैंक यू बच्चों।